बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर। आज हम केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर की फ़िज़िक्स की बुक का चैप्टर नंबर फ्लूइड डायनामिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है 8 equal drops of oil are falling through air with steady velocity 0.1 मीटर पर सेकेंड। 8 इक्वल ड्रॉप्स हैं ऑयल के और वो एयर में फॉल कर रहे हैं। उनकी जो वेलोसिटी है वो 0.1 मीटर पर सेकेंड है। द ड्रॉप्स रिकम्बाइन टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप। वो ड्रॉप्स 8 के 8 ड्रॉप्स मिलते हैं और वो मिलकर एक सिंगल ड्रॉप बना देते हैं। वट वुड बी द न्यू टर्मिनल वेलोसिटी। तो हर एक की जो वेलोसिटी थी वो 0.1 मीटर पर सेकेंड थी। जब ये कंबाइन होंगे तो इनकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो हम डाटा नोट कर लेते हैं। डाटा में हमारे पास सबसे पहले ये कहा गया है कि 8 इक्वल ड्रॉप्स हैं, तो नंबर ऑफ ड्रॉप्स हमारे पास n इक्वल 8 आ जाएगा। फॉल कर रहे हैं स्टेडी वेलोसिटी से, यानी कि ये इनकी टर्मिनल वेलोसिटी है vt इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड। ड्रॉप्स रिकम्बाइन टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप। ये रिकम्बाइन करते हैं तो व्हाट शुड बी द न्यू टर्मिनल वेलोसिटी। जो न्यू टर्मिनल वेलोसिटी है वो क्या होगी, तो उसको हमने vt प्राइम से लिख दिया है। यानी कि जो सिंगल ड्रॉप की हमारे पास वेलोसिटी, स्टेडी वेलोसिटी या टर्मिनल वेलोसिटी गिवन थी वो 0.1 मीटर पर सेकेंड थी, और जो टर्मिनल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है उसको vt प्राइम का नाम दे दिया। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम एक ड्रॉप की जो वॉल्यूम है उसको हम कंसिडर करें, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट। जो 8 इक्वल ड्रॉप्स थे उनमें से एक का हम स्मॉल ड्रॉपलेट का वॉल्यूम कंसिडर करें, तो जो ऑयल का ड्रॉप होगा वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल फॉर्म में होगा। तो जो स्फेयर का वॉल्यूम का फार्मूला है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। इसी तरह जब ये 8 कंबाइन होंगे तो सिंगल ड्रॉप बनेगा, तो हम उसको लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल ड्रॉप्स। ये सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम था और 8 ड्रॉप का क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। यानी कि 1 ड्रॉप के वॉल्यूम को नंबर ऑफ ड्रॉप्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसी तरह जब ये कंबाइन होंगे और इनसे एक ड्रॉप बन जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ 1 बिग ड्रॉप क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। वही रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। सिर्फ चेंजिंग कहाँ पर आई है, जब स्मॉल ड्रॉपलेट था तो हमने स्मॉल आर यूज किया और कैपिटल आर यूज किया जब बिग ड्रॉप बन गया। ये जस्ट वेरी, दोनों को वेरी करने के लिए कि यहाँ पर रेडियस कुछ और था और यहाँ पर रेडियस कुछ और था, इस वजह से हमने आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर लिखा है। जिस तरह यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटीज थी तो vt और vt प्राइम ले ली, यहाँ पे भी हम r और r प्राइम ले सकते हैं, लेकिन स्मॉल ड्रॉप और बिग ड्रॉप की वजह से स्मॉल r और कैपिटल r यूज कर लिया। तो जब ये रिकम्बाइन होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम ऑफ 1 बिग ड्रॉप इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल ड्रॉप्स के। जो 1 बिग ड्रॉप आया था, सिंगल ड्रॉप बना, वो 8 ड्रॉप्स के मिलने से बना। तो जो 8 ड्रॉप्स का वॉल्यूम था वही 1 बिग ड्रॉप का वॉल्यूम होगा। तो हम इस वैल्यू को इस वैल्यू के इक्वल कर देंगे, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल हो जाएगा 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से पाई पाई से कैंसिल हो जाता है, 4/3 से कैंसिल हो जाता है, तो बाकी क्या रह जाता है, आर क्यूब इक्वल टू 8 आर क्यूब। अब जो 8 है इसको 2/3 लिख सकते हैं, तो 2/3 जब ये बनेगा तो ये 2r की पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि 2 की पावर भी 3 थी और r की पावर भी 3 है। अब यहाँ पर पावर्स सेम है तो बेस भी इक्वल होंगी, यानी कि r इक्वल आ जाएगा 2r के। तो ये हमारे पास रिलेशन आया किस चीज़ का, रेडियस का। और जब हमने वॉल्यूम को इक्वल रख के जो 8 स्मॉल ड्रॉप्स का वॉल्यूम था उसको 1 बिग ड्रॉप के वॉल्यूम के इक्वल रख के सॉल्व किया, तो हमारे पास एक रिलेशन आया r इक्वल टू 2r।
अब इस रिलेशन को हम टर्मिनल वेलोसिटी के फार्मूले में पुट करके टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम टर्मिनल वेलोसिटी देखें तो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसका फार्मूला है Vt इक्वल टू 2 रो जी आर स्क्वायर ओवर 9 ईटा। ये हमने स्मॉल ड्रॉपलेट के लिए लिखी, इस वजह से यहाँ पर स्मॉल आर यूज किया है। फार्मूला क्या है टर्मिनल वेलोसिटी का, 2 रो जी आर स्क्वायर ओवर 9 ईटा। जब यही टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला हम बिग ड्रॉपलेट के लिए यूज करेंगे तो यहाँ पर स्मॉल आर की बजाय कैपिटल आर आ जाएगा। जिस तरह हमने वॉल्यूम में स्मॉल आर और कैपिटल आर यूज किया, तो यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी के फार्मूले में भी स्मॉल आर और कैपिटल आर यूज किया है। स्मॉल ड्रॉपलेट की जो टर्मिनल वेलोसिटी थी उसको Vt से कंसिडर किया है, और जो बिग ड्रॉपलेट की टर्मिनल वेलोसिटी है उसको Vt प्राइम से लिखा है। ये ऑलरेडी डाटा में भी आपको समझा दिया था। अब जो हमारे पास रिलेशन आया था उसमें r इक्वल टू 2r था, तो यहाँ पे हम r की जगह पर 2r पुट कर देंगे। ये हमारे पास रिलेशन आया था पिछली स्लाइड में, तो r की जगह पर हमने क्या कर दिया, 2r पुट कर दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई इसको ऐसे करना है कि हमने ये टर्म बनानी है, ये वाली। तो Vt प्राइम इक्वल हो जाता है 2 रो जी 2 का स्क्वायर 4 और r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 ईटा। अब इसमें से अगर हम 4 कॉमन लें तो बाकी ये जो टर्म है ये यही वाली बनती है। तो हम इसको लिख देंगे Vt प्राइम इक्वल टू 4 2 रो जी आर स्क्वायर ओवर 9 ईटा। अब 2 रो जी आर स्क्वायर ओवर 9 ईटा किसकी इक्वल था, Vt के, टर्मिनल वेलोसिटी के। तो इसको Vt प्राइम इक्वल कर देंगे 4 इंटू Vt। Vt की वैल्यू हमारे पास डाटा में गिवन है, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। Vt प्राइम इक्वल हो जाएगा 4 इंटू 0.1, यानी कि Vt प्राइम इक्वल आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये वो टर्मिनल वेलोसिटी है जो 8 स्मॉल ड्रॉप्स के रिकम्बाइन होने से 1 बिग ड्रॉप बना था, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 2। वाटर ट्रेवल्स थ्रू अ 9.6 सेंटीमीटर डायमीटर फायर हॉज विद ए स्पीड ऑफ 1.3 मीटर पर सेकेंड। वाटर ट्रेवल कर रहा है एक फायर हॉज से जिसका डायमीटर 9.6 सेंटीमीटर है, और उस वाटर की स्पीड कितनी है, 1.3 मीटर पर सेकेंड। एट द एंड ऑफ द हॉज द वाटर फ्लोज आउट थ्रू अ नोजल हुज डायमीटर इज 2.5 सेंटीमीटर। हॉज के एंड पे जो वाटर नोजल से फ्लो कर रहा है उस नोजल का डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द नोजल, यानी कि एक एंड पे हमें स्पीड भी गिवन है और डायमीटर भी गिवन है, दूसरे एंड पे हमें डायमीटर गिवन है और कहा गया है कि वहां पे स्पीड फाइंड करें। बी में क्या है, व्हाट डायमीटर नोजल इज रिक्वायर्ड टू गिव वाटर स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड। और इसके बी पार्ट में ये पूछा गया है कि अगर वाटर स्पीड जो है वो हमें 21 मीटर पर सेकेंड रिक्वायर्ड हो तो नोजल का डायमीटर कितना रखना चाहिए। तो हम इसमें सबसे पहले डाटा नोट कर लेते हैं। वाटर ट्रेवल्स थ्रू अ 9.6 डायमीटर फायर हॉज। अब ये डायमीटर है, 2 डायमीटर गिवन थे तो इसको हम D1 कह लेंगे। D1 इक्वल टू 9.6 सेंटीमीटर। इसको ऐसा यूनिट मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, ये हो जाएगा 0.096 मीटर। विद स्पीड ऑफ 1.3 मीटर पर सेकेंड, इसको D1 कहा है तो V1 कह लेंगे 1.3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये वही वाटर है जो इस डायमीटर के हौज से गुजर रहा है। तो इस डायमीटर को हमने D1 कहा, तो इसकी जो स्पीड थी यहाँ से गुजरने वाले वाटर की उसको V1 कह दिया। एट द एंड ऑफ द हौज द वाटर फ्लोज आउट थ्रू अ नोजल हुज डायमीटर इज 2.5 सेंटीमीटर। नोज के एंड पे, हौज के एंड पे जो नोजल है जिससे वाटर बाहर आ रहा है उसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर है, तो इसको हम D2 से डिनोट करेंगे। 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 0.025 मीटर। अब ए पार्ट में व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द नोजल, यानी कि ए पार्ट में हमने V2 कैलकुलेट करना है। एंड बी पार्ट में क्या है, व्हाट डायमीटर नोजल इज रिक्वायर्ड। डायमीटर D2 प्राइम कह देंगे इसको, एक D2 गिवन था तो D2 प्राइम कह देंगे।
टू गिव वाटर स्पीड 21 मीटर पर सेकेंड। V2 प्राइम गिवन है 21 मीटर पर सेकेंड का। ये जस्ट D1 D2 V1 V2 D2 प्राइम V2 प्राइम, ये जितनी वेरिएशंस हम क्यों पुट करते हैं, जस्ट दो वैल्यूज को सेपरेट लिखने के लिए। जैसे हमें डाटा में जब गिवन थे दो डायमीटर तो D1 और D2 कह दिया, इसी तरह वेलोसिटीज को V1 और V2 कह दिया। अब ये जो D2 प्राइम और V2 प्राइम कह दिया, इसको आप D3 और V3 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास फर्स्ट हॉर्स का एक सिरा था, उसको D1 से हमने डिनोट कर दिया। ए पार्ट में दूसरे हॉर्स के दूसरे एंड की बात हो रही है तो D2 और V2 लिखा, और बी पार्ट में भी हॉर्स के दूसरे एंड की बात हो रही है, इस वजह से D2 और V2 लिख दिया। लेकिन D2 और V2 ऑलरेडी मौजूद हैं, तो इस वजह से इसको ऊपर प्राइम भी लिख दिया। तो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब V2 कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है A1 V1 इक्वल टू A2 V2, लेकिन A1 भी नहीं है और A2 भी नहीं है, तो A1 और A2 कहां से आएगा? एरिया जो है हॉर्स का एरिया, वो हमारे पास पाई आर स्क्वायर की इक्वल होता है। हॉर्स सर्कल की फॉर्म में होगा ना, तो पाई आर स्क्वायर। अब A1 के लिए पाई R1 स्क्वायर और A2 के लिए पाई R2 स्क्वायर आ गया। पाई पाई से कैंसिल हो जाता है, और R1 रेडियस है, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो हम इसको लिख देंगे पाई, या तो यहीं पे पाई पाई से कैंसिल करके जस्ट R1 और R2 की वैल्यूज पुट कर दें, D/2 इसको पुट कर दें, या फिर आप लिख के यहीं पे भी कैंसिल कर सकते हैं। तो पाई R की जगह पे रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, D1/2 का स्क्वायर V1 इक्वल टू पाई R2 D2/2 का स्क्वायर इंटू V2। तो यहां से ये पाई D1 स्क्वायर बाय 4 V1 आ जाता है इक्वल टू पाई D2 स्क्वायर बाय 4 V2। जब ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये टर्म हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे पाई और 4 दोनों तरफ मौजूद है, पाई एंड 1/4 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो D1 स्क्वायर V1 इक्वल आ जाएगा D2 स्क्वायर V2। तो अब हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को यूज करते हुए पहले ए पार्ट सॉल्व करेंगे, यानी कि V2 कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम V2 कैलकुलेट करने लगे हैं तो V2 इधर ही रहेगा, ये D2 स्क्वायर इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी V2 इक्वल टू D1 स्क्वायर V1 ओवर D2 स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। V2 इक्वल आ जाएगा, D1 की वैल्यू है हमारे पास 0.096 का स्क्वायर इंटू V1 की वैल्यू है 1.3 डिवाइडेड बाय D2 की वैल्यू है हमारे पास 0.025 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो V2 इक्वल हो जाएगा, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 19.1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब बी पार्ट में हमने D1 और V1 की वैल्यू यही रहेगी, D2 प्राइम और V2 प्राइम की वैल्यूज, D2 प्राइम हमने कैलकुलेट करना है और V2 प्राइम की वैल्यू ये यूज करेंगे, रिलेशन यही यूज होगा। इसमें आप यूं कंसिडर कर लें कि D1 स्क्वायर V1 इक्वल टू D2 प्राइम स्क्वायर इक्वल टू V2 प्राइम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से D2 प्राइम स्क्वायर इक्वल आ जाएगा D1 स्क्वायर V1 ओवर V2 प्राइम। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, तो D2 प्राइम स्क्वायर इक्वल टू D1 स्क्वायर, D1 की वैल्यू 0.096 इसका स्क्वायर आ गया, इंटू V1 की वैल्यू 1.3 डिवाइडेड बाय V2 प्राइम की वैल्यू हमें गिवन है 21। तो D2 प्राइम स्क्वायर इक्वल आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने से 5.7 इंटू 10 पावर -4। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि हमने वैल्यू D2 प्राइम की कैलकुलेट करनी है। तो जब अंडर रूट लेंगे तो D2 प्राइम हमारे पास आ जाएगा 0.0238 मीटर। डायमीटर सेंटीमीटर में गिवन थे हमें डाटा में, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिख देते हैं। D2 प्राइम आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ये राउंड ऑफ करके 0.024 हो जाता है, और 0.024 किसकी इक्वल होगा, 2.4 सेंटीमीटर के। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 3 है, ए फिश टैंक हैज डायमेंशंस 0.3 मीटर वाइड बाय 1 मीटर लॉन्ग बाय 0.6 मीटर हाई। फिश वाटर टैंक है जिसकी डायमेंशंस हमें गिवन है। इफ द फिल्टर शुड
process all the water in the tank once every 3 hour। जो फिल्टर है वो प्रोसेस करता है वाटर को टैंक में एवरी 3 आवर्स, हर 3 घंटे बाद। तो व्हाट शुड द फ्लो स्पीड बी इन द 3 सेंटीमीटर डायमीटर इनपुट ट्यूब फॉर द फिल्टर। स्पीड फ्लो क्या होना चाहिए 3 सेंटीमीटर की डायमीटर इनपुट के लिए। तो डाटा में हमारे पास सबसे पहले तो जो विड्थ है वो 0.3 मीटर गिवन है, लेंथ गिवन है 1 मीटर की और हाइट गिवन है 0.6 मीटर। इफ द फिल्टर शुड प्रोसेस ऑल द वाटर इन टैंक वंस एवरी 3 आवर, यानी कि टाइम गिवन है t इक्वल टू 3 आवर्स, तो इसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, 10800 सेकंड आ जाएगा। What should the flow speed be in the 3 सेंटीमीटर डायमीटर। स्पीड फ्लो यानी कि v कैलकुलेट करना है जबकि डायमीटर 3 सेंटीमीटर है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास फार्मूला है वेलोसिटी फाइंड करने का, और उस वेलोसिटी के फाइंड करने के लिए जो ट्यूब में वाटर फ्लो कर रहा होता है उसकी वेलोसिटी फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है। उसके लिए हम पहले एरिया कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि इस फार्मूले में एरिया यूज होना है। तो ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, आर रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो आर की जगह पर d/2 पुट कर देंगे। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। ए इक्वल आ जाता है 3.14 इंटू 0.03 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी कि एरिया आ जाता है 7.06 इंटू 10⁻⁻4 स्क्वायर मीटर। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 7.06 इंटू 10⁻4 स्क्वायर मीटर आ जाता है। अब लेंथ, विड्थ और हाइट की मदद से हम वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.6 इक्वल टू 0.18 क्यूबिक मीटर। तो फार्मूला जो है हमारे पास वेलोसिटी कैलकुलेट करने का, जो बर्नौलीज इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, वैसे तो आपने पढ़ी हुई है A1V1 इक्वल टू A2V2। वहां पे आपने ये भी देखा हुआ है कि AV इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, और उसको जब मजीद ड्राइव किया था तो एंड पे जाकर हमारे पास एक रिलेशन आता था कि AV इक्वल टू वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो इस फार्मूले की मदद से ये V इधर ही रहेगा तो V ओवर AT हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। V इक्वल आ जाएगा वॉल्यूम 0.18 कैलकुलेट किया है डिवाइडेड बाय एरिया कैलकुलेट किया था 7.06 इंटू 10⁻⁻4 इंटू टाइम गिवन है 10800। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 0.0236 मीटर पर सेकेंड। तमाम वैल्यूज ऐसा यूनिट में मौजूद थी, वो पुट की थी, तो आंसर के साथ भी ऐसा यूनिट ही लिखा। अब हम इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, नॉन जीरो डिजिट एक होना चाहिए पॉइंट से पहले, तो पॉइंट को इधर हम मूव करेंगे, 2 डिजिट शिफ्ट होगा तो 10⁻⁻2 हो जाएगा, यानी कि 2.36 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये वो वेलोसिटी है जो हमने कैलकुलेट करनी थी। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 4 है, A वेंट्रीमीटर इज मेजरिंग द फ्लो ऑफ वाटर। वेंट्रीमीटर की मदद से वाटर का फ्लो मेजर किया जा रहा है। It has a main diameter of 3.5 सेंटीमीटर tapering down to a throat diameter of 1 सेंटीमीटर। उसका जो मेन डायमीटर है वो 3.5 सेंटीमीटर है, tapering down to the throat diameter of 1 सेंटीमीटर, जो थ्रोट का डायमीटर है वो 1 सेंटीमीटर है। If the pressure difference is measured to be 18 millimeter Hg, अब जो प्रेशर डिफरेंस दिया गया है वो 18 मिलीमीटर Hg है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर एंटरिंग द वेंट्री थ्रोट। स्पीड ऑफ द वाटर जो वेंट्री थ्रोट से एंटर होगा वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसमें डाटा में हमारे पास क्या गिवन है, मेन डायमीटर D हमारे पास आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, दो डायमीटर गिवन है तो इसको D1 कह देंगे। 3.5 सेंटीमीटर, इसको ऐसा यूनिट में भी कन्वर्ट कर लेंगे, 0.035 मीटर हो जाएगा। थ्रोट डायमीटर इसको हम D2 कह देंगे, 1 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.01 मीटर। प्रेशर डिफरेंस हमारे पास डेल्टा P इक्वल टू P1 माइनस P2 18 मिलीमीटर Hg है। ठीक है, जो 1 मिलीमीटर Hg है वो हमारे पास 133 पास्कल के इक्वल होता है।
तो मिलीमीटर एच 1 मिलीमीटर एच जी की जगह पर हमने क्या लिख दिया 133 पास्कल। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2394 पास्कल आ जाएगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर, यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको बताया है जो भी डाटा आपको गिवन हो उस डाटा की वैल्यूज नोट करते वक्त उनको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लें। तो नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर एंटरिंग द वेंट्री थ्रोट, वी हमने कैलकुलेट करना है, और जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर एंटरिंग द वेंट्री थ्रोट, तो जो एंटर होगा उसको हम V1 लिखेंगे। या आप इसको सिंपल V भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वेंट्री ट्यूब के जो फ्लो कर रहा होता है वाटर, उसके लिए जो वेलोसिटी फाइंड करने का फार्मूला है उसमें हमारे पास A1 और A2 रिक्वायर्ड होगा। तो पहले हम A1 और A2 फाइंड कर लेंगे इस डायमीटर की मदद से। तो A1 हमारे पास एरिया जो है, जो वेंट्री मीटर है, मीटर की जो गिवन है जो ट्यूब होगी वो सर्कल फॉर्म में होगी। तो सर्कल का जो एरिया है वो हमारे पास A1 इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर, यानी कि A1 इक्वल आ जाएगा पाई आर, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है तो इसका स्क्वायर आ गया, यानी कि A1 इक्वल आ जाएगा पाई की वैल्यू 3.14 इंटू डायमीटर 0.35 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो A1 आ जाता है 9.61 इंटू 10 पावर -34 स्क्वायर मीटर। इसी तरह हम डायमीटर D2 की मदद से A2 कैलकुलेट करेंगे, यानी कि A2 इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर, और A2 इक्वल आ जाता है पाई D2 ओवर 2 का होल स्क्वायर। तो A2 इक्वल आ जाता है 3.14 इंटू D2 की वैल्यू 0.01 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई होके A2 इक्वल आ जाता है 7.85 इंटू 10 पावर -5 मीटर स्क्वायर। अब A1 और A2 की वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली हैं, बाकी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, तो ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे वेलोसिटी के फार्मूले में। ये जो डेंसिटी है ये वाटर की डेंसिटी गिवन है। तो हम क्या करते हैं कि अब जो हमारे पास वेंट्री मीटर जो किसी भी पाइप में वाटर फ्लो कर रहा होता है उसकी स्पीड मेजर करने के लिए जो फार्मूला है वो V1 इक्वल टू A2 अंडर रूट 2 इंटू P1 माइनस P2 ओवर रो इंटू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर है। ये जो आपने बुक में ये डेरिवेशन करते वक्त जो फार्मूला फाइंड किया होगा इसमें हम वैल्यूज पुट करके वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो V1 इक्वल आ जाएगा A2 की वैल्यू हमारे पास जो पिछली स्लाइड में कैलकुलेट की थी वो पुट कर दी, इंटू अंडर रूट 2 इंटू प्रेशर डिफरेंस गिवन है 2394 पास्कल, हमने इसको कन्वर्ट करके लिखा था, डिवाइडेड बाय रो की वैल्यू डेंसिटी या वाटर की 1000 इंटू A1 की वैल्यू हमने स्लाइड में कैलकुलेट की थी इसका स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। तो V1 इक्वल आ जाएगा ये वैल्यू एज इट इज अंडर रूट मल्टीप्लाई होके 478 और ये सिंप्लीफाई होके 9.17 इंटू 10 पावर -4 आ जाता है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, ये अंडर रूट में 5.2 इंटू 10 पावर 6 हो जाएगा, अंडर रूट लेंगे इसका तो 7.85 इंटू 10 पावर -5 इंटू 2280.3 आ जाएगा, यानी कि V1 हमारे पास आ जाएगा 0.18 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, स्मॉल सर्कुलर होल 6 मिलीमीटर इन डायमीटर इज कट इन द साइड ऑफ ए लार्ज वाटर टैंक। एक स्मॉल सर्कुलर होल है 6 मिलीमीटर उसका डायमीटर है, इज कट इन द साइड ऑफ ए लार्ज वाटर टैंक। वाटर टैंक में उसको कट किया गया है 10 मीटर बिलो द वाटर लेवल इन द टैंक। स्मॉल सर्कुलर होल है, डायमीटर उसका ये है, वो लार्ज वाटर टैंक में बनाया गया है, यानी कि लार्ज वाटर टैंक में एक होल बनाया गया है और जिसका डायमीटर 6 मिलीमीटर है, 14 मीटर बिलो द वाटर लेवल इन द टैंक। और ये जो होल बनाया गया है 6 मिलीमीटर का, ये वाटर टैंक में
14 मीटर बिलो है वाटर लेवल से। टॉप ऑफ द टैंक इज ओपन टू एयर, टैंक का जो टॉप है वो ओपन है। फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ द फ्लक्स ऑफ द वाटर, यानी कि ये हमारे पास अगर यहाँ पे ऐसे टैंक हो तो इस टैंक में जहाँ पर नीचे एक होल कर दिया गया है, जहाँ पे वाटर की सरफेस है, उस वाटर की सरफेस से 14 मीटर डाउन एक होल किया गया है 6 मिलीमीटर का, तो उससे किस स्पीड से वाटर बाहर आएगा और वॉल्यूम डिस्चार्ज पर सेकंड भी कैलकुलेट करना है। तो डाटा में हमारे पास सबसे पहले स्मॉल सर्कुलर होल का जो डायमीटर है वो गिवन है 6 मिलीमीटर। इसको हम SI यूनिट मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.006 मीटर। लार्ज वाटर टैंक 14 मीटर बिलो, यानी कि ये हमारे पास पहले डायमीटर की मदद से रेडियस भी कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो ये 0.003 मीटर आ जाएगा। 14 मीटर की हाइट पे है, यानी कि H हमारे पास 14 मीटर है। टॉप ऑफ द टैंक इज ओपन टू द एयर। फाइंड स्पीड ऑफ फ्लक्स ऑफ द वाटर। ए पार्ट में V हमने कैलकुलेट करना है और B पार्ट में वॉल्यूम डिस्चार्ज पर सेकंड, यानी कि डेल V ओवर डेल T इक्वल टू कैलकुलेट करना है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। अब हमारे पास स्टॉकली थ्योरम के मुताबिक V इक्वल टू √2GH, ये हमारे पास फार्मूला है। तो V इक्वल आ जाएगा √2, G की वैल्यू 9.8। ट्रेसली थ्योरम में हम ये वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला, जब ट्रेसली थ्योरम आपने ड्राइव किया होगा तो वहाँ पर ये फार्मूला आया था वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए, V इक्वल टू √2GH। तो G की वैल्यू पुट की, H की वैल्यू पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है 16.6 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद जब वॉल्यूम पर टाइम कैलकुलेट करना है तो वो इक्वल होता है AV के। एरिया हमारे पास डायरेक्ट मौजूद नहीं है, तो हम एरिया को इस रेडियस की मदद से फाइंड करेंगे। एरिया जहाँ पर क्या होगा, जो पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा, तो पाई आर स्क्वायर हमने पुट कर दिया एरिया की जगह पर, यानी कि डेल्टा V ओवर डेल्टा T इक्वल आ जाता है पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस 0.03 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी जो हमने कैलकुलेट की थी 16.6। तो ये सिंप्लीफाई होके डेल्टा V ओवर डेल्टा T इक्वल आ जाता है 0.000469 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये हो जाएगा 0.0469 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या किया है कि ये जो वैल्यू हमें गिवन थी इसको हमने क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है कि नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है, व्हाट इज द aerofoil lift in newtons due to Bernoulli's principle on a paper plane of wing area 0.01 meter square if the air passes over the top and bottom surfaces at speed of 9 meter per second and 7 meter per second respectively. Take the density of air as 1.28 kilogram per cubic meter. What is the aerofoil lift? Aerofoil lift कैलकुलेट करनी है ड्यू टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज इक्वेशन की मदद से। ऑन ए पेपर प्लेन, एक कागज का बना हुआ जहाज है, उसके विंग का एरिया जो है वो 1.01 स्क्वायर मीटर है। एयर पास करती है उसके टॉप से 9 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से और बॉटम से 7 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। एयर की डेंसिटी भी गिवन है, तो हम डाटा नोट कर लेंगे। डाटा में हमारे पास क्या कहा गया है, एरिया गिवन है प्लेन ऑफ द विंग का 0.01 स्क्वायर मीटर, passes over the top and the bottom। जो टॉप पे हमारे पास स्पीड है V2 लिख देंगे 9 मीटर पर सेकंड और V1 हमारे पास होगी 7 मीटर पर सेकंड, नहीं V2 प्राइम जो है हमारे पास रिस्पेक्टिवली। तो डेंसिटी हमारे पास आ जाएगी 1.28 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। हम इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए जस्ट लिखते हैं। मैंने आपको पहले भी फार्मूले में बताया था कि जहाँ पे दो डेंसिटीज गिवन हो, दो वेलोसिटीज गिवन हो, दो मैसेज गिवन हो,
तो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम v1 v2 v3 m1 m2 m3 इस तरह करके पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी गिवन थी उसको हमने v2 और v2 प्राइम से डिनोट कर दिया। तो एयरफॉयल लिफ्ट जो है f हमने कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। हमारे पास जो फार्मूला है P इक्वल टू एफ ओवर ए होता है, प्रेशर फोर्स पर यूनिट टाइम की इक्वल होता है, यानी कि प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 इक्वल टू एफ ओवर ए हो जाएगा। तो F इक्वल आ जाएगा P1 माइनस P2 इंटू ए। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, क्योंकि इस इक्वेशन में हमारे पास P1 भी नहीं है, P2 भी नहीं है, एरिया तो गिवन है। तो हम P1 और P2 कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास गिवन है इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। तो P1 माइनस P2 इक्वल हो जाएगा 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H2 माइनस रो जी H1। अब जब हाइट्स हैं, टॉप एंड बॉटम जो हमने प्लेन बनाया हुआ है वो भी किसका है? पेपर का है, पेपर प्लेन है ना। तो उसकी हाइट जो है टॉप की और बॉटम की वो ऑलमोस्ट इक्वल होगी। तो इस वजह से H1 और H2 को हमने H पुट कर दिया यहाँ पर। तो ये कट जाएगा तो बाकी क्या रह जाएगा? P1 माइनस P2 इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इसको आपने दुरुस्त कर लेना है। इसमें एक V2 की वैल्यू है और दूसरी V1 की वैल्यू है। जो 9 वाला है उसको V2 लेना है और जो 7 है उसको V1 लेंगे हम। अब हालांकि स्टेटमेंट में पहले 9 लिखा हुआ है और बाद में 7, तो इसको V2 और V1 हम ऐसे क्यों लिखेंगे? V1 पहले वाले को क्यों नहीं लिख रहे? तो जब आपने डेरिवेशन की थी या बर्नौलीज प्रिंसिपल आपने देखा, तो वहाँ पे जब एरोफॉयल लिफ्ट हम पढ़ते हैं तो जो नीचे से ऊपर की तरफ वेलोसिटी होती है, यानी कि विंग के जो नीचे है उसको हम V1 लेते हैं जितनी भी टर्म्स हैं, और जो विंग के ऊपर होती हैं उनको V2 कंसिडर करते हैं। तो अब इस फार्मूले की मदद से हम P1 माइनस P2 पुट करके यहाँ पुट कर सकते हैं, या इस इक्वेशन को हम इधर पुट कर देते हैं। तो हम इस इक्वेशन को इसमें पुट करते हैं तो F इक्वल आ जाता है 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इंटू ए। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। F इक्वल आ जाएगा 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इंटू ए। ये वही फार्मूले में हमने ये वैल्यू पुट की है। उसके बाद F इक्वल टू 1/2 1.28 रो की डेंसिटी जो गिवन थी एयर की, V2 की वैल्यू मैंने आपको बताया था, ये V2 होगा और ये V1 होगा। V2 प्राइम यहाँ पर नहीं लिखना, ये V1 की वैल्यू होगी। और इनटू एरिया जो है विंग का 0.01 गिवन है। F इक्वल टू 1/2 2 को 1.28 पे डिवाइड करेंगे तो 0.64 आ जाएगा। 9 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर करेंगे तो 32 आ जाएगा, और ये 0.01 एज इट इज आ गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स आ जाएगी हमारे पास 0.2 न्यूटन। न्यूमेरिकल में ये बात याद रखनी है कि ये V2 है और ये V1 है, और हमने इसको V1 क्यों नहीं कहा और इसको V2 क्यों नहीं लिख दिया? तो ये आपने याद रखना है कि विंग के नीचे जो हमारे पास वैल्यूज होंगी, प्रेशर है, वेलोसिटी है, उनको हम 1 लिखते हैं उनके सबस्क्रिप्ट में, और जो विंग से ऊपर होंगी उनको 2 सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है ड्यूरिंग अ विंड स्टॉर्म के दौरान 25 मीटर पर सेकेंड विंड ब्लो करती है अक्रॉस द फ्लैट रूफ ऑफ ए स्मॉल होम। एक स्मॉल होम का फ्लैट रूफ है और उससे आंधी के दौरान जो विंड ब्लो कर रही है उसकी स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन द एयर इनसाइड द होम एंड द एयर जस्ट अबव द रूफ। प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करना है इनसाइड द होम एंड एयर जस्ट अबव द रूफ, assuming the doors and windows of the house are closed। assume ये करना है कि जो रूम के डोर और एयर है वो क्लोज्ड हैं। डेंसिटी भी एयर की हमें गिवन है। तो डाटा में हमारे पास क्या चीज़ गिवन है? सबसे पहले तो वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। ये किस चीज़ की वेलोसिटी है? ये रूम के अंदर की, हाउस के अंदर की वेलोसिटी है, जो वहाँ पर एयर ब्लो नहीं कर रही।
तो उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि रूम के अंदर जो हम जितना भी एरिया है उसके वेलोसिटी, प्रेशर या जो भी चीज़ हम कंसिडर करेंगे उनकी सबस्क्रिप्ट में हम 1 लिखेंगे। तो वेलोसिटी हमने 0 मीटर पर सेकंड कंसिडर की, और इसके अलावा जो V2 है जो विंडस्टॉर्म रूफ पे है वो 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ब्लो कर रही है। इसके बाद डेंसिटी गिवन है 1.28 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर की, और हमें प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो सोल्यूशन हम देखते हैं। हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन है P1 इक्वल टू 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो P2 को इधर ले आएंगे, P1 माइनस P2 हो जाएगा, और ये टर्म्स दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो P1 माइनस P2 इक्वल हो जाता है 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, यहाँ से रो कॉमन आ गया, प्लस रो GH माइनस रो GH, क्योंकि H1 और H2 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं H के। क्यों? रूफ जो है उसकी थिकनेस कम होती है, तो हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि जितनी हाइट पे प्रेशर 1 है उतनी ही हाइट पे प्रेशर 2 होगा, यानी कि होम के अंदर और होम के बाहर सेम हाइट हमने कंसिडर कर ली है। तो अब हम इसमें ये जो है रो जी एच से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर ये इक्वेशन रह जाती है P1 माइनस P2 इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देंगे तो P1 माइनस P2 इक्वल आ जाता है 1/2 रो की वैल्यू 1.28 इंटू V2 की वैल्यू हमारे पास है 25 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, यानी कि ये डिवाइड हो गया 0.64 और इसका स्क्वायर आ जाता है 625। ये मल्टीप्लाई होकर हमारे पास प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा 400 पास्कल। ये वो प्रेशर डिफरेंस था जो हमने कैलकुलेट करना था इनसाइड एंड आउटसाइड दी होम। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सलूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। थैंक यू।